फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडे एक्साइटिंग एपिसोड। आज हम लोग ऐसे ऐसे टूल के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट टू इमेज। आज हम लोग ऐसे टूल के बारे में बात करेंगे जिससे जज फैसला सुना सकते हैं। आज हम लोग ऐसे टूल से बात के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने फिटनेस के बारे में पता लगा सकते हैं। और भी कई सारे इंटरेस्टिंग टूल हम लोग आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चैनल में लास्ट तक बने रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एआई आसान है, ये जान लीजिए, और मुश्किल नहीं है। कुछ भी अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो लोग मेरे चैनल को इस समय देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ये सब्सक्राइब करें। और आपको मैं धन्यवाद करता हूं, और अपने दोस्त मित्रों में भी इस चैनल को शेयर करें ताकि हिंदी भाषा में उनके पास एआई से रिलेटेड जो अपडेट होते हैं उसके पास पहुंचे। इंस्टाग्राम के रील और ये शॉर्ट्स वीडियो देख के आलतू फालतू कोई फायदा नहीं, ठीक है। जब तक ये देखो कि एआई टूल कौन कौन से एआई टूल आ रहे हैं जिससे आपका भविष्य बने, वो सब चीजें आपको देखना चाहिए। इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन साथ में ये सब चीजें भी जरूरी है। दोस्तों चलिए, अब समय वेस्ट न करते हुए, टाइम वेस्ट न करते हुए, हम लोग देखते हैं कि आज कौन कौन से टूल लॉन्च हुए हैं जो कि आपकी जिंदगी में चार चांद लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहले टूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। और पहले ये टूल का नाम है टॉप वर्सेस बेस्ट। ये टूल है टेक्स्ट से इमेज बनाने के लिए। वैसे तो टेक्स्ट से इमेज बनाने के लिए हजारों की संख्या में टूल बन गए हैं, लेकिन आज विशेष दिन है, आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है, आज भारत की आजादी का दिन है। तो आज आजादी के दिन हम लोग इस टूल का यूज करके महात्मा गांधी का चित्र बनाएंगे और उनको याद करेंगे। तो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा। प्रॉम्प्ट मैंने क्या लिखा कि जनरेट डिटेल्ड एंड एक्यूरेट इमेज ऑफ महात्मा गांधी कैप्चरिंग हिज आइकॉनिक राउंड ग्लास। और भी जो उनकी विशेषताएं हैं उनको बताते हुए मैंने प्रॉम्प्ट लिखा। दोस्तों, प्रॉम्प्ट वही होता है जो हम चैट जीपीटी को बोलते हैं कि तुम ये काम करो। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है, जो कि हमारे नेचुरल लैंग्वेज को समझता है और उसके आधार पे हमें आउटपुट देता है। उसे ही हम लोग प्रॉम्प्ट कहते हैं। नेचुरल लैंग्वेज मतलब जिसे हम लोग बोल सकते हैं, जिसे मनुष्य बोल सकता है, जिसे मनुष्य समझ सकता है, उसे हम लोग नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं। तो चलिए, मैं आज महात्मा गांधी की इमेज हम लोग बनाने जा रहे हैं। मैं जनरेट पेज से क्लिक किया मैंने, लेकिन यहाँ पे सैंपल वन इमेज साइज पूछ रहा है। तो इमेज साइज मैं रख देता हूँ 512 x 512। विजिबिलिटी पूछता है पब्लिक या प्राइवेट, मैं प्राइवेट करता हूँ। आप पब्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये इमेज है, कोई चैट जीपीटी का सही नहीं रहता कि वो इमेज खराब बनाएगा या अच्छी बनाएगा। तो इसीलिए अगर इमेज कहीं खराब बन गई तो उसमें पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, प्रॉम्प्ट तो मैंने लिख दिया है। अब देखिए, चैट जीपीटी ये महात्मा गांधी का इमेज लेके आ गया, जो मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया था उसके हिसाब से। तो जैसा मैंने प्रॉम्प्ट दिया था उसके हिसाब से इमेज तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन ठीक इमेज आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये टॉप वर्सेस बेस्ट ये टूल है, इसका यूज करके आप टेक्स्ट टू इमेज जनरेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब दूसरा टूल देखते हैं। दूसरा टूल जो है, ये आपको क्या जानकारी देने वाला है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दूसरे टूल से आप बात कर सकते हैं। आप किसी लोकेशन का, किसी होटल का, बस स्टेशन का, रेलवे स्टेशन के बारे में बात कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ अगर आपको जाननी हो, अपने गांव का, अपने जिले का, ठीक है, अपने स्कूल का, किसी की भी लोकेशन जाननी हो, तो आप इस टूल का यूज करके इससे चैट करके उसकी लोकेशन आप पता लगा सकते हैं। चलिए, मैं पता लगाता हूँ कि अ, दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली कैंट मेट्रो रेलवे स्टेशन, आज के क्वेश्चन। अब मैंने इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन। तो आप जो है इससे और भी अपने गांव के जो हिडन एरिया होते हैं, जिनके बारे में कोई इंटीरियर इलाके होते हैं, उसके बारे में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसने बताया मेरे को, दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन इज पार्ट ऑफ दिल्ली मेट्रो नेटवर्क विच बिगेन ऑपरेशन इन 2002। और भी सब सारी इसने चीजें मेरे को बताई। अब इसका देखिए ऑडियो भी हम लोग प्ले कर सकते हैं। Delhi Cant Metro Station is a point underscore of underscore interest located in Delhi Cantonment, New Delhi, India. Here's a brief introduction. Delhi Cant Metro Station is part of the Delhi Metro network. इस तरीके से जो हम सर्च रिजल्ट मिलेगा उसका ये ऑडियो भी कन्वर्ट करके दे देता है। तो अब हम लोग पूछते हैं कि होटल्स नियर बाई, बस इतना ही लिखते हैं, होटल्स नियर बाई। ठीक है, और यह होटल नियर बाई सर्च करना शुरू कर दे रहा है, और कुछ ही सेकंड में यह हमें रिजल्ट ला करके दे देगा कि दिल्ली कैंट रेलवे मेट्रो स्टेशन के पास कौन कौन से होटल्स हैं। ठीक है, अब आप चाहें तो
इसकी लिस्ट भी देख सकते हैं और चाहे तो इसे ऑडियो भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो ताज पैलेस न्यू दिल्ली, द लीला पैलेस न्यू दिल्ली, आईटीसी मौर्या न्यू दिल्ली, द ओबराय न्यू दिल्ली, जेडब्ल्यू मैरियट होटल न्यू दिल्ली। इस तरीके से इसने 5-6 होटल के नाम आपको सजेस्ट कर दिए। और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप इससे पता लगा सकते हैं। दोस्तों ये टूल मेरे को उतना विशेष नहीं लगा, ये नॉर्मल टूल है। ऐसा तो हम लोग गूगल में इसे सर्च भी कर सकते हैं, गूगल में अपनी वॉइस की कमांड देकर भी ये सब चीजें पता कर सकते हैं। तो इसे एआई टूल कहना मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ये एआई टूल कोई बढ़िया वाला एआई टूल है इसको हम लोग कहें हाँ भाई कोई विशेष काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों अगला टूल देखते हैं। अगला टूल जो है बहुत ही विशेष टूल है, ये जज के लिए है। जज जो कि कोर्ट में बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, हाई कोर्ट में बैठते हैं या लोकल कोर्ट में बैठते हैं, उनके लिए ये टूल है। ये टूल क्या करता है कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनता है, स्टेटमेंट को सुनता है, और सुनने के बाद जो उपर्युक्त जो फैसला होता है वो सुनाता है। तो इस तरीके से यह जुडिशरी सिस्टम के लिए, लीगल सिस्टम के लिए यह एक टूल है, जिसका जज या वकील या सामान्य जनता भी अपने केस को समझने के लिए, जानने के लिए इस टूल का यूज कर सकती है। इस टूल का नाम है AIJudge.pro। तो इस तरीके से ये टूल हम कह सकते हैं कि ये टूल आपके काम में अच्छे से आ सकता है। अगर आपके पास भी कोई डिस्प्यूट हुआ है या अगर आसपास कोई डिस्प्यूट हुआ है तो आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। इस टूल का नाम क्या है? AIJudge.pro। तो चलिए मैं आपको इसका एप्लीकेशन करके दिखवाता हूँ। कॉन्टेंडर 1 एंड कॉन्टेंडर 2। कोई भी मामला होता है तो उसमें दो पक्ष होते हैं। ठीक है, एक जो शिकायत करता होता है, दूसरा जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है। तो इसे कॉन्टेंडर 1 एंड कॉन्टेंडर 2। ठीक है, तो इसके लिए मैंने चैट जीपीटी से पहले ही एक स्टेटमेंट बनवा के रखा हुआ है कि ये देखिए कि मिस्टर जॉन शॉप ओनर ऑफ कॉन्टेंडेंट 1 लॉग्ड एन एफआईआर अगेंस्ट कॉन्टेंडेंट 2 मिस्टर डेविड that he did not do full payment of 1 million amount of the electronic gadget he bought from Mr. John's shop and do half payment by false check। ठीक है, प्लीज राइट द स्टेटमेंट ऑफ बोथ कॉन्टेंडेंट सो दैट जज कैन राइट वर्डिक्ट। चलिए हम इससे अब दोनों कॉन्टेंडेंट का हम लोग स्टेटमेंट लिखवाते हैं। तो अब चैट जीपीटी भाई साहब अपना काम करना शुरू कर देंगे। देखिए इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। चैट जीपीटी सबका सहारा चैट जीपीटी है। जहां से कुछ भी काम नहीं हो रहा हो, आप चैट जीपीटी को अपना प्रॉम्प्ट लिख दीजिए, अपना स्टेटमेंट लिख करके दे दीजिए, ये आपका सब काम करके दे देगा। जैसे कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन बनवाना हो, किसी पीडीएफ को पढ़वाना हो, या लेटेस्ट न्यूज जाननी हो, या फिर और भी चीजें हैं जो चैट जीपीटी करता है आपके मतलब स्ट्रॉन्ग आपको अगर कोई सलाह लेनी हो, कोई राय लेनी हो, तो भी चैट जीपीटी आपको करवाता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये बिल्कुल 100% सही नहीं करवाता है। तो कभी भी किसी एआई टूल पे आंख मूंद के भरोसा मत करना। एक बार उसका स्टेटमेंट पढ़ लेना, अगर उसके आपके काम में आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप उसको मत मानना। ठीक है, तो ये कॉन्टेंडेंट 1 का जो ये बात है, ये मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। एआई जज साहब को मैं जाकर के देता हूँ कि जज साहब ये है कॉन्टेंडर 1 का स्टेटमेंट, और कॉन्टेंडर 2 का स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं क्या है। कॉन्टेंडर 2 का भी स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। ये कॉन्टेंडेंट 2 का स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम लोग दोनों पक्षों के बयानों को दर्ज कर चुके हैं, और बयानों को दर्ज करने के बाद जज साहब से कहते हैं कि जज साहब, योर ऑनर, दोनों पक्षों ने अपने अपने बयान दे दिए हैं, अब इस पे जो है फैसला सुनाया जाए। चलिए क्रिएट वर्डिक्ट करवाते हैं। यहीं पे बैठे बैठे मैंने दोनों पक्षों की बातें रख दी, और एज ए जज मैं एआई जज का यूज कर रहा हूँ। और ये देखते हैं जज साहब, एआई वाले जज साहब, आर्टिफिशियल वाले इंटेलिजेंस वाले जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं। After carefully considering the statement made by both Mr. John and Mr. David, as well as the evidence presented, the court has reached its verdict. क्या हुआ है भैया देखते हैं। It is evident that Mr. John, the proprietor, John Electronic Store, enter into a transaction with Mr. David, who purchased electronic gadgets amounting to 1 million. Mr. John claims that the check provided by Mr. David as a payment turned out to be invalid due to specific reason such as insufficient fund causing breach of trust.
On the other hand, Mr. David acknowledged the purchase and admits the providing the check with the intention of it being a valid transaction. He claims to have been unaware of any issue with the check until Mr. John approached him. Mr. David asserted that he has been actively engaging with his bank to understand the root cause of the check failure and is willing to settle the owed amount with the reasonable time frame. तो दोस्तों देख लीजिए किस तरीके से जज साहब अपना वर्डिक्ट लिखा है इन्होंने, हर एक वर्ड इन्होंने बिल्कुल चुन चुन के लिखा हुआ है, ठीक है। While it is connecting to concerning that Mr. David check turned out to be invalid, the court recognized that he has shown a willingness to resolve the matter and has been actively seeking a solution. It is important to note that there is no evidence presented indicating deliberate fraud or intent to cause harm on Mr. David part, ठीक है। इस तरीके से इस तरीके से इन्होंने फैसला सुनाया। इन लाइट ऑफ द above, the court orders Mr. David to make the necessary arrangement to settle the owed amount to Mr. John, ठीक है। Specific time frame, failure to comply with the order may result further legal consequence to Mr. David। इस तरीके से यह AI जो है, AI जज आपके डिस्प्यूट को भी सॉल्व करने में आपका मदद कर सकते हैं, तो आप इनका हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, AI लीगल में भी आ गया, कानून में भी आ गया, मेडिकल में भी आ गया, इमेज और वीडियो तो बना ही रहा है, कंटेंट राइटिंग में आ ही गया है, प्रोग्रामिंग में भी आ गया है, ठीक है। हर जगह तो आ ही गया है। अब बचा क्या है? बचा वही है जो हम लोग अपना पर्सनल काम करते हैं, जो नित्य क्रियाकर्म करते हैं, बस वो AI नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे ब्रश करना हो गया और टॉयलेट करना हो गया, और और भी जो काम होते हैं जो हम लोग करते हैं वो AI नहीं कर सकता है। बाकी सब और सब जो जो काम है वो तो कर ही रहा है। चलिए, अब एक बहुत ही अच्छा टूल आपको बताने वाला हूँ, ये है कोर्स जेन। कोर्स जेन क्या करता है, आप एक टॉपिक लिखिए और उस टॉपिक के आधार पर पूरा का पूरा कोर्स ही जनरेट करके रख देगा, ठीक है। तो चलिए, मैं इसको एक कोर्स जनरेट करने के लिए बोलता हूँ और कहता हूँ कि तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर एक कोर्स जनरेट करके मुझे दो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे मैं कोर्स इसको जनरेट करवाता हूँ और देखता हूँ ये क्या कर। जनरेटिंग कोर्स, एस्टिमेटेड टाइम 1 मिनट। अब 1 मिनट के अंदर यह बैकएंड में जो एल्गोरिदम है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हर एक एल्गोरिदम का यूज करेगा और बैकएंड से डेटा फेच करेगा और यह AI जनरेटिव मॉडल का यूज करके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर यह कोर्स बनाएगा। तो दोस्तों, 1 मिनट के अंदर अगर कोई मशीन आपके लिए कोर्स बना देती है तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि 1 मिनट के अंदर आप कोई कोर्स बना सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि 1 मिनट के अंदर या पलक झपकते ही 30 सेकंड के अंदर आप टेक्स्ट इमेज बना सकते हैं? क्या आपने सोचा है कि क्या आप अपना जो वीडियो एडिटिंग में घंटों टाइम लग जाता था वो आप 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर कर लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप PDF से चैट कर सकते थे? क्या आपने ये भी कभी सोचा है कि आप इंटरनेट वेब लिंक से आप पूरी की पूरी आर्टिकल की इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे? और क्या आपने कभी ये सोचा था कि चैट जीपीटी का यूज करके हम लोग मरीजों के बारे में डिटेल, मरीजों के जो सिम्टम्स है उसके बारे में डिटेल्स डॉक्टर एनालिसिस कर पाएंगे, उनका नोट लिख पाएंगे? तो दोस्तों, इस तरीके से चैट जीपीटी हर एक फील्ड में यूज होते जा रहा है और इसका यूज बढ़ता जा रहा है। तो ये ह्यूमन के लिए खतरा नहीं है, ह्यूमन का साथी बनता जा रहा है। क्योंकि जब यह ह्यूमन का काम करेगा तो ह्यूमन कोई और काम करेगा, ह्यूमन और अपने विकास के बारे में सोचेगा, या ह्यूमन खुद अपने बारे में सोचेगा। क्योंकि आज की नौकरी में करने में किसी को खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। कम से कम ये लोग काम करेंगे AI, तो कम से कम उसको खुद के लिए तो समय मिलेगा, खुद के बारे में तो सोच सकता है। फिर दोस्तों देखते हैं इसने क्या कोर्स जनरेट किया है। इन डेप्थ इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग, व्हाट इज इंजीनियरिंग, in different field of engineering, the role of engineering in society, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। इसने पूरा का पूरा जो है जितने प्रकार की इंजीनियरिंग होती हैं सबका कोर्स उठा करके दे दिया है। कौन कितने कितने प्रकार की इंजीनियरिंग होती हैं देखते हैं, एक पे क्लिक करके जरा देखते हैं। एरो स्पेस इंजीनियरिंग पे क्लिक करके देखते हैं कुछ आ रहा है कि नहीं। हमें लग नहीं रहा है कि कुछ आ रहा है। इसने क्या किया कि केवल, रुको व्यू कोर्स कर लेते हैं।
अच्छा, वाह ग्रेट यार। ये देखो, मशीन लर्निंग, अच्छा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, ये तीन सब पार्ट भी ले आके दे रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी आ गया हुआ है इसी में, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग भी बना के इसने दे दिया कि सिविल इंजीनियरिंग में तीन पार्ट है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग क्या क्या है? प्रोसेस इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और कंबसन इंजीनियरिंग। अच्छा, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में क्या क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग। देखिए कितना बढ़िया इंजीनियरिंग का ये मतलब एक और स्ट्रीम लेके आया है। और फॉरेस्ट इंजीनियरिंग और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ये तो कभी सोचे नहीं वाटर रिसोर्स भी इंजीनियरिंग हो सकता है, ठीक है। अब कोड ऑफ कंडक्ट इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एथिक्स में कोड ऑफ कंडक्ट इंजीनियरिंग, ग्लोबल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, सेफ्टी एंड रिस्क इंजीनियरिंग। दोस्तों, इस तरीके से अगर इंजीनियरिंग को किसी भी फील्ड में यूज करना है तो हम लोग इंजीनियरिंग का हर फील्ड में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आप लोग देखेंगे जो आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, आईएएस डीएम साहब जो बन रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब, वो आजकल मैक्सिमम इंजीनियर ही बन रहे हैं। 800 की सीटें हैं तो पता चला कि 600 तो इंजीनियर ही भरे पड़े हैं। तो इसीलिए कुछ यूपीएससी में मुद्दा चल रहा है कि जब सारे के सारे इंजीनियर, क्रीम इंजीनियर जो है यूपीएससी की तैयारी करने लगे तो इंजीनियरिंग काम कौन करेगा? अब सारे के सारे इंजीनियर क्या करते हैं, उठ करके भूगोल, इतिहास, ज्योग्राफी पढ़ने लग रहे हैं, ठीक है। उनको जिसके लिए तैयार किया जा रहा है वो लोग वो काम नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको सरकार इतना पैसा खर्चा दे कर रही है उनको अच्छा इंजीनियर बनाने के लिए, ताकि वो देश का भविष्य सुधार पाए। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं 3-4 साल, 3-4 साल बाद अगर सिलेक्शन हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो जा रहा है तो ना इधर के ना उधर के, ठीक है। तब ये देखिए कोर्स जनरेट हो रहा है, इसमें समय लग रहा है, लेकिन आपको ये पता लग गया होगा कि इस टूल का यूज करके, कोर्स gen.ai का टूल का यूज करके हम लोग कोर्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए एक टूल और है, जिंक कोच क्या करता है? ये हमारे फिटनेस से रिलेटेड हमको एडवाइस देता है, हमको सजेशन देता है। व्हाट इज योर फिटनेस लेवल हमें बताएगा। आई एम ए बिगिनर, मैं चलो मैंने बिगिनर सेलेक्ट कर लिया। अपना आप हाइट सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप अपना पाउंड में वेट सेलेक्ट कर लीजिए, 154, कंटिन्यू। हाउ ओल्ड आर यू, अपना आप एज सेलेक्ट कर लीजिए, आप मेल है कि फीमेल है ये सेलेक्ट कर लीजिए। और अपना यहाँ पे ईमेल आप सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने कहा aiasan@gmail.com। दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप aiasan@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके पास अपडेट जो है पहुँचता रहे। चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारे लिए क्या क्या मेरे को यह फरमान भेज रहा है, ये आपकी फिटनेस के बारे में, कि आपके उसमें क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यू आर रिसीव यू विल रिसीव योर बॉडी रिपोर्ट इन लेस ए मिनट, ठीक है। जिंक टेक्स योर प्राइवेसी सीरियसली, योर पर्सनल डेटा फ्रॉम दिस टेस्ट इज प्रोटेक्टेड बाय आवर प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। मतलब जो आप इसमें डेटा यूज करेंगे, अपनी फोटो यूज करेंगे, अपना जो एज लिखा आपने, आपका ईमेल आईडी लिखा, वो सब इस डेटा के, इस टूल के साथ प्राइवेटली सिक्योर रहेगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अपना नाम लिख दो अब। चलो हमने अपना नाम लिख दिया दीपू। आई एग्री मैंने क्लिक कर दिया। मतलब दोस्तों जरा ध्यान से, हाँ, क्योंकि आपका डेटा जो है लीक हो सकता है, इसलिए हर जगह डेटा ऑफ बर्थ और ओटीपी शेयर नहीं किया जाता है, ठीक है। मेल, अच्छा, मेल 32 5, ये हमारा डिटेल है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि आप अपना फोटो वोटो यहाँ पे लगाइए। अगर आप इसके बाद आप फोटो अपना लगा सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए अगर आपके पास ये फोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो मेरे पास दोस्तों अभी कोई वैसी फोटो है नहीं, मैं नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन आप इतना समझ गए होंगे कि आप जिंग कोच एआई टूल का यूज करके अपनी फिटनेस के बारे में पता लगा सकते हैं। उसमें अब थोड़ी मेरी आपको डिटेल देनी होती है और उसके बाद आपका काम पूरा हो जाता है। दोस्तों, इस तरीके से देखिए फिटनेस के बारे में बहुत सारे टूल हैं। जिंक जिंक कोच तो मैंने एक बताया, एक टूल ये है, ठीक है। और इसके 40 50 60 टूल तो ऐसे ही बने हुए हैं, ठीक है। तो आप एआई टूल का यूज करके अपनी फिटनेस भी पता लगा सकते हैं। एआई टूल का यूज करके आप कोर्स जनरेट कर सकते हैं। एआई टूल का यूज करके आपके पास कोई विवाद हो रहा है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एआई टूल का यूज करके आप टेक्स्ट टू इमेज तो बना ही सकते हैं। तो ये रहे आज के टूल मेरे दोस्तों। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।